ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। आज का प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही, क्योंकि उससे पहले रावण का राज्य होता है। तो जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है, पढ़ते ही आए हैं, पढ़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामानुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। ठीक, तो विघ्न क्यों पड़ते हैं? क्या विघ्न पड़ते रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? सारा कुछ भगवान ने बताया है। रावण बहुत तीखा है, भगवान से भी तीखा है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी होती है वो इस समय ज्यादा तीखी है। आप खुद देख सकते हो। आप किसी को पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करो, उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। और कोई नेगेटिविटी से किसी को अगर कहे कि ऐसा करना है, उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। ज्यादा दूर नहीं जाओ, अपने आप से ही देख लो कि हमें सारे दिन में मनुष्य क्या कहते हैं वो तो याद रहता है, पर सुबह सुबह आकर परमात्मा क्या कहते हैं वो थोड़े समय के बाद ही भूल जाता है। तो है ना रावण तीखा, भगवान से भी तीखा, क्योंकि उसका राज्य छीना जा रहा है। माना जो दुख धाम है उसे सुखधाम बनाने के लिए भगवान मेहनत कर रहा है, तो उसे तकलीफ हो रही है कि मैंने तो इन्हें दुखी अशांत बनाया था, 5 विकारों के चंगुल में डाला था, इनकी पवित्रता छीन ली थी, आत्मा के सारे गुण सारी शक्तियां खत्म कर दिए थे। अब भगवान फिर से आकर इनको फिर से 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बना रहे, तो मेरे चंगुल से तो ये छूट जाएंगे। तो उसकी जो नेगेटिविटी का चारों तरफ प्रभाव है वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, तभी तो सत्युग आएगा। सत्युग माना सत्य की दुनिया, सच की दुनिया। अब उसके लिए परमात्मा इतनी मेहनत कर रहे हैं उसी के राज्य में आके, सिर्फ ये याद कराने के लिए कि तुम अपने आप को जान जाओ फिर मुझे जान जाओगे। तुम खुद को पहचान लो फिर मुझे पहचान लोगे कि मैं तुम्हारा सगा हूं या रावण, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा कार्य किया है, जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और तुम्हारे हाथ में आज कुछ भी नहीं है, तुम कंगाल हो।
मैंने ही तुम्हें माला माल बनाया था, वो सारे गुण और सारी शक्तियों से, जिससे जितनी भी दुनिया में समृद्धि आप देखते हैं वो सब आपके पास ही थी। ये धरती आकाश ये भी सब आप ही का था। आज कहने में तो आता है पर है अपना नहीं, सिर्फ बोल मात्र है। एक स्थान भी अपना होने में कितनी मशक्कत लग जाती है। तो कारण क्या है? रावण ने ऐसा आत्माओं को घेरा हुआ है जिससे वो परमात्मा की बात नहीं सुनते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं बार बार। तो बताओ, हुआ ना वो भगवान से भी तीखा। भगवान जो आत्माओं को निखारने आया है, संवारने आया है, श्रृंगारने आया है, वो कहते तुम अपने स्वमान को जगाओ। वो कहाँ याद रहता है? जरा सी कोई बात होती नहीं, हम तो इस लायक नहीं, हम तो ये कर नहीं सकते, ऐसे वाले भाव कितनी जल्दी आ जाते हैं। आते हैं ना? आते हैं ना? तो ये किसके भाव हैं? ये तो रावण के हैं। दिल शिकस्ती किसकी दी हुई है? रावण की। दिल तख्त किसका है? बाप का। अब किस पे बैठना है किस पे नहीं, निर्णय आपका। तो हुआ ना रावण भगवान से भी तीखा। जरूर विचार करना कि भगवान क्यों कहता है कि रावण मुझसे भी तीखा है। मेरा लाख समझाने पर भी मनुष्य समझता नहीं। उसके एक बार कह देने से कि विकारों के बगैर ये नहीं होता, विकारों के बगैर ये नहीं होता, तो मनुष्य मान लेता है। भगवान बताए कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर चलने के लिए आज राजयोग सीखो और कल योग से ऐसी प्राप्ति होती है, और आज भी होती है। ये स्वीकार नहीं करता मनुष्य, तर्क वितर्क करता है। और तर्क वितर्क भी किसके ज्ञान की? रावण के। और मनुष्य अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो जरूर विचार करना कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि रावण भगवान से भी तीखा है। क्योंकि आज भी अच्छे अच्छे बच्चे भगवान की बात नहीं मानते, रावण की जल्दी मान लेते हैं। ठीक, आज का गीत है, और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। अब उसके साथ चलना है तो पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वे तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वे जैसे है कन रस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूं, टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूं, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूं, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वे रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना है, परले भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना हो। नया मकान बनता है,
तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सत्व प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सत्व प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो ये फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने भी के भाई बहन है, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। अब शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल रचा, राजाई दांव पे रखी। अब राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। अब दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। ये सब है दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उनकी आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यहां तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौनों की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। अब दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेली खल्लास। अब राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। अब बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पति से पावन बनाओ। अब सत्युग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वे तो हैं ही पवित्र। ये ग्रस्तियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वे भी ग्रस्ती हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अदर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। ग्रस्त व्यवहार वालों को कहा जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो, उनके समान बनो। अब उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, वे अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता माना उनके माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। अब यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत माना एक बाप, जिसके लिए तो कहते ना वो दूर के मुसाफिर। अब आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूं, प्योरिटी में रहने वाला हूं। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है ही नहीं। बाप समझाते मैं आया हूं रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है। अब यह पति शरीर हमारा नहीं है। आते ही है ना इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पति तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहां आकर पाठ बजाती हो,
इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भले कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूं। वे तो मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते, वे हो गए भक्त। अब सदगति दाता तो एक ही है, अब वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। अब वे कोई है तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब गीता में आटे में नून मिसल कुछ है, वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्य जी भव का ज्ञान है। समझा? वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्य जी भव का ज्ञान है। अब हमें कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। अब शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहां से बनी? अब तुम समझते हो विष्णु की माला बनने यहां आए हैं। अब ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। अब भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। हम गाते हैं चढ़ती कला तेरे बाने सारू का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। अब भारत में शिव बाबा आते हैं। अब भारत ही स्वर्ग था, ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा, वे ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते। तो पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। अब नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। अब सतयुग है नई दुनिया, अब त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं, सब पता पड़ेगा। अगर किसको सीधा कहा जाए ना कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। अब कहते भी हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं है। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंख चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। अब जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले। अब गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम डर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु ये अवस्था तो पिछाड़ी में हो ना। अभी तो ना मार पड़ती ना कुछ होता है, फिर भी है ना बाप का दर छोड़ देते हैं। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी छोड़ देते हैं।
क्योंकि देहाभिमान बहुत है। परंतु वह वाली अवस्था पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो व्यवस्था होगी। बाप कहते हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहां भाग कर आए बैठ जाना है, हम तो आ गए है ना, आप भी संभालो, ऐसे नहीं। रहो ग्रस्त व्यवहार में, ऐसे नहीं कि घर से भागे और यहाँ आके बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है, रिफ्रेश होना है, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, ऐसे नहीं भगवान भरोसे छोड़ दो। उनको संस्कार भी तो देने हैं ना, वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है, ये सब करना है। बाप ने समझे अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं है। रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, और शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है कि कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही तो आकर समझेंगे। जिन्होंने वर्षा लिया होगा उनको तो समझ में आएगा कि कैसे होंगे, वही तो आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लैस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहां ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहां हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। ये छी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती हैं, बाबा हम बांधे लिए, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहां स्थापना होती है। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से आराम आ जाता है। माना ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं, फूल माना ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं जिसके कारण बाबा उनको जैसे देखते हैं ना, बाबा को आराम आ जाता है। आह कितना प्यारा बच्चा है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। जैसे फूलों को देखकर आराम आता है, ऐसे बाबा के पास भी अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बाबा को भी आराम आता है। जैसे कि आप जाते हैं ना बगीचे में, तो बड़ा अच्छा फूल खिला होता है, कैसा इतना ऐसे जैसे वो सुख दे रहा हो आपको। फूल तो अपनी जगह लगा हुआ है, वो सुख कैसे दे रहा है? प्रकृति है ना, प्रकृति कैसे सुख देती है, ऐसे खिल के। समझे समझे? कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, ऐसा माना गुलाब का फूल 5 दिन से रखा हुआ है तो भी खिला हुआ है, खुशबू आती रहेगी उससे। यहां भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है। जो बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को याद दूसरों को भी कराते हैं कि आप बाबा को याद करो, तो उनसे ऐसी खुशबू फैलती है। जो पर चिंतन, पर दर्शन, इन सब चीजों में जाते हैं, उनसे बांस आती है। जो बाबा को याद करते हैं, याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख
बाप हर्षित होते हैं, है ना। बाबा को बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देखकर। जैसे गार्डन में जाके उन फूलों को देखकर आराम आता है ना, ऐसे बाबा को अपने ऐसे ऐसे बच्चों को देखकर बड़ा आराम आता है, बड़ा हर्षित बना होता है। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है, और बाबा को ऐसे वो तो मन आता है ये भी सुनाऊं वो भी सुनाऊं, ऐसे उनके आगे ना बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। कई ऐसे कुमार और कुमारियां होते हैं कि फिर अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, हमें फिर अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आज के समय में अगर आप शादी कर भी लेते हो तो भी आप डिपेंडेंट रहते हो, और बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो गया फिर तो पूरे ही डिपेंडेंट रहोगे ना। अभी तो मार्जिन है, बाल ब्रह्मचारी हो, अपने को इंडिपेंडेंट बनाओ और उनकी भी पालना करो, खुद को इतना सक्षम बनाओ। पर ज्यादातर देखा गया है कि कई कुमार कुमारियां इसके चलते शादी कर लेते हैं कि हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं। ये कोई दुख नहीं है, आप तो उन्हें सदा काल का सुख देने जा रहे हैं। जो इतने वर्षों में नहीं दुखी हुए आपसे, वो अभी दुखी होंगे कि आपकी उम्र हो गई है शादी करने की, इसलिए अब वो दुखी हैं। तो बचपन से तो वो आपकी परवरिश कर रहे थे, अब आप उनकी परवरिश कर दो, लायक बनाओ अपने आप को। ऐसा नहीं सोच पाते, नहीं सोच पाते कि ये समय क्या चल रहा है, इस समय क्या करना चाहिए, ना सोच पाने की वजह से अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और सोचते हैं। कहीं तो ये कहते हैं अरे हम तो शादी इसलिए कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप को थोड़ा सुख मिले। एक भी दिन सुख नहीं मिलता, ये गलत फहमियों में ना करे। कोई ऐसा नहीं दे सकता ना, क्योंकि हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। जो आएगी या आप कहीं जाएंगे या आपकी किसी से होगी तो वहां पे भी तो बंधन ही बंधन होंगे, और बंधन में सुख कैसा। संबंध में बंधन कब से पड़ा, जब 5 विकारों के चंगुल में फंस गए। तो आज भी बाबा संबंध तो बना रहा है लेकिन बंधन वाला नहीं है, स्वतंत्र है। बाबा ने ऐसी स्वतंत्रता दी, इसलिए जानबूझ के क्यों फंसना, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहां भटकता तो नहीं है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहां भटकता तो नहीं है। आज का वरदान, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहजी पालन कर सकते हैं। देखो, स्वमान में होंगे तो फरमान पालन होगा। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। जहां स्वमान देह अभिमान को खत्म करता है, वहां पर अगर स्व हटा दिया और मान शान चाहिए तो फिर तो एक गलती, एक शब्द की गलती से
अनेक गलतियां होने लगती, इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएगी। आज का स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। हमें ये सेवा है, हमें ये करना, इसलिए ये तपस्या नहीं होती, वो नहीं होती, पता नहीं कितने बहाने दे देते हैं, लेकिन तपस्या नहीं करना चाहते। बहाने देने बंद करो और समय को बचाओ। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तो ज्यादातर देखा है कि सब टू मच इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने समय को इतना व्यर्थ गवाते हैं, जिससे कोई तपस्या नहीं होती है। व्यर्थ में बुद्धि चलती रहती है और समय तो बीत ही जाता है। फिर सोचते अरे मैंने क्या किया, ना ये कि हमने ऐसा कर लिया, पर जो समय बीत गया वो तो बीत ही गया ना। तो तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ओम शांति।